नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर में। तो जैसा कि आपको पता है, हर संडे को हम क्या कराते हैं, करंट अफेयर की फ्री क्विज़ कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक ये क्विज़ नहीं दिया है, वो लोग एप्लीकेशन पर जाकर दे सकते हैं। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, सिंपली लिखना है वहाँ पर टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर। वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस दिख जाएगा, डैशबोर्ड में आपको दिखेगा फ्री और फ्री क्विज़, ठीक है? तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है ऐप में। तो आप अपने आप को रजिस्टर कराएँगे, उसके बाद आपको क्या दिख जाएगा, वहाँ पर संडे की फ्री करंट अफेयर की क्विज़। वहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको ₹1 पे करने के लिए, बट आपको ₹1 भी पे नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐप के कुछ रूल होते हैं कि हमें जो होता है वैल्यू जीरो नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या होता है, ₹1 उसमें पे करना पड़ता है। तो इसको खोलने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या है, एक करंट अफेयर की क्विज यहाँ पर दी जा चुकी है, ठीक है? इसका यहाँ पर सोल्यूशन भी है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी आपको ये करंट अफेयर की क्विज यहाँ पर दिख जाएगी, इस तरीके से दिखेगी। आपको यहाँ से ये अटेम्प्ट कर लेनी है, ठीक है? यहाँ पर अटेम्प्ट करनी है और दूसरी क्विज जो है इसके अंदर है, यानी संडे करंट अफेयर क्विज करके 2 फोल्डर बना होगा, इसके अंदर आप खोलेंगे तो आपको जो है क्विज करंट अफेयर का टेस्ट देने को मिल जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपीयर कर पाएंगे और आप कैसे ₹1 भी ना दें, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री में टेस्ट देने के लिए, देखिए ये वीडियो, ठीक है? तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद जो है आप करंट अफेयर अपीयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। तो देख लेते हैं करंट अफेयर का पहला प्रश्न। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें करंट अफेयर तो हमने रखे ही हैं, जो हमारे जनवरी से मार्च तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको तो हम कवर करते ही हैं। उसके साथ साथ जो 18, 19, 20 के जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम रखते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न पे है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को जो इसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था 14वां स्थान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पे, हाल ही में कहाँ एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? तो जो एससीओ समिट के तहत, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा का पहला B2B कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था असम में। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप लोग को इस चीज की पीडीएफ चाहिए, ये करंट अफेयर है, इसका टेस्ट तो आप एप्लीकेशन पर फ्री दे सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम वहीं पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो आप वहाँ पर जाकर क्या है, फ्री में इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एग्जाम से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये दिख जाएगी, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एप्लीकेशन की भी दे दूंगा। अगर आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस चीज को भी आप देख सकते हैं, ठीक है? वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इससे पढ़ सकते हैं। बाकी आपने अगर अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे हमारी जो है बजट वाली क्लास आ रही होगी, उस क्लास को आप देख सकते हैं और पर्यटन नीति क्या है वो भी हमने समझाया है, तो उस चीज को भी आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था डॉक्टर एल मुरुगन को, ठीक है? ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एल मुरुगन जी हैं, इन्हें क्या मिला था? राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार मिला था। तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला जो बनी थी, ये बनी थी ऑप्शन सी शैलजा धामी। तो अगर आपने अभी तक ये करंट अफेयर नहीं देखे हैं या आपका सोर्सेज नहीं है तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में देखते होंगे। मैं अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा करता हूँ, जैसे कोई करंट अफेयर आता है मैं अपने कम्युनिटी टैब में क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, वहाँ पर हम पोल कराते हैं और उसका जो सही आंसर है वो भी हम वहीं पे पिन कर देते हैं। तो उसी क्वेश्चन को अगर आप हफ्ते भर में पढ़ते होंगे और संडे को क्या होता है, आपका टेस्ट होता है, तो आपका डबल विजन हो रहा है और इसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल रही है। तो आपको जो है हर एक चीज आपके लिए यहाँ पर करी जा रही है, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। काफी बच्चे बोल रहे थे इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उन लोग को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बिजी शेड्यूल्ड है, हर चीज देखनी पड़ती है, तो उस चीज को देखते हुए क्या है, क्लास थोड़ा डिले हो जाती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी पेपर से पहले आपको हर एक क्लास मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में अट्टूकम पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो एक तो पोंगल मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ पर अट्टूकम पोंगल की बात हो रही है। अट्टूकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में, यानी ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो अभी आपने क्वेश्चन करंट अफेयर का और पढ़ा होगा कि हाल ही में जो साक्षर जिला है, संविधान साक्षर जिला है, वो कौन सा बना है? तो केरल का मल्लम जिला भी हाल ही में क्या है, जो साक्षर जिला बना है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पहला हाईकोर्ट, ठीक है, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी है? वो केरला हाईकोर्ट हो जाएगी, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल मूवी मूल सॉन्ग्स का पुरस्कार किस जीतने वाली पहली भारतीय गाना है? तो अभी ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, देखिए, लेकिन क्या है, करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये फर्स्ट गार्ड में ना आए, हो सकता है आज से 10 महीने बाद ये एसआई के एग्जाम में पूछ ले, बंदी रक्षक में पूछ ले, लोअर पीसीएस में पूछ ले, तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए तो आपको ये याद ही है, नाटू नाटू गाना जो है बहुत ही चर्चित रहा था। ये क्या है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको क्या मिला है? ऑस्कर मिला है, ठीक है? ये चीज आपको नोट करनी है, किसको मिला है? नाटू नाटू गाने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तो भूस्खलन सूचकांक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भूस्खलन सूचकांक अभी जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा, तो इसमें जो है उत्तराखंड के 2 जिलों टॉप पर रहे थे, ठीक है? तो टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों ही जिले क्या रहे थे? उत्तराखंड के टॉप पर रहे थे। फर्स्ट पर रहा था रुद्रप्रयाग और सेकंड पर रहा था टिहरी जिला, ठीक है? उत्तराखंड से 2 जिले शामिल थे और टॉप 10 में जो थे केरल के 3 जिले शामिल किए गए थे, तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड के पारंपरिक नमक का क्या नाम है? अब जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं वो तो इस चीज को बहुत बेसिक साइज उनके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। जो उत्तराखंड के पारंपरिक नमक है उसे पीसी लून कहा जाता है। ऑप्शन डी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गांव राज में आपने देखा होगा ना कि जो क्या करते हैं, नमक को जो प्याज वगैरह हो गया या फिर लहसुन, इन सबको पीस कर क्या हो जाए, एक पीसा हुआ नमक बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पीसी लून, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो बिम्स्टेक की बैठक जो थी वो की गई थी
ऑप्शन बी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा, थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा क्या की गई थी, बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक मुंड उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन जो हो जाएगा, इसका विमोचन किया है ऑप्शन बी डॉक्टर कर्ण सिंह ने किया है। ठीक है, डॉक्टर कर्ण सिंह ने क्या किया है, मुंडकोपनिषद के ऊपर द गेटवे ऑफ टू इटर्निटी की विमोचन किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्टैटिक की दृष्टि से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद हमें कहां से मिलता है, इससे क्या मिलता है, सत्यमेव जयते हमें मिलता है। ठीक है, हमारे उसमें देखा होगा आपने अशोक लाट में जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, बरेली सितारगंज हाईवे की शुरुआत बरेली में मुंडिया अहमदनगर से होगी, इसका अंत कहां होगा? तो जो बरेली सितारगंज हाईवे है, ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से होगी, मुंडिया अहमदनगर से होगी, पर इसका अंत जो होगा, इसका अंत हो जाएगा ऑप्शन ए पंडारी में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी बनाता है। आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए से बाहर आ गया, तो ये क्वेश्चन जो है सरकारी डाटा से हो गए या फिर अलग अलग जगह से हो गए। अभी आने वाले 1-2 दिन में हम क्या है, आप लोगों के लिए एक आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास लेके आने वाले हैं और एसडीसी रिपोर्ट जो उत्तराखंड के समूचे जो पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की भी हम लोग क्लास लेके आने वाले हैं। और जो सरकारी अभी जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसकी भी क्लास लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन क्लासों को दे पाए। देखिए, सरकारी डेटा को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इतनी बड़ी पीडीएफ होती है, कम से कम 200-250 पन्नों की पीडीएफ होती है। उस पीडीएफ को जो है 4-5 पन्नों में करने के लिए पूरी पीडीएफ पढ़नी पड़ती है, तो उसके लिए क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए जो है बच्चे सोचते हैं कि क्लास नहीं आ रही है, पर उस क्लास के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हमें ही पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है थोड़ा इंतजार करिए, आपको बेस्ट कंटेंट देने का हम प्रयास करते हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को देख रहे हैं आप तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब के लिए तो मैं कभी बोलता ही नहीं ना, आपको करना है। आपको अगर वीडियो देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर हम क्या है वीडियो डाल देते हैं कि हमारी ये वीडियो आ चुकी है। तो टेलीग्राम में आप जुड़े तो डायरेक्ट वहां से वीडियो देखिए, तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्लास अगर आप देखते हैं, इतना सारा डाटा लेके आना, उसको टाइप करना, फिर उसको क्लास बनाना, तो इस चीज के लिए एक लाइक तो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो हाल ही में आपने देखा होगा कि मानसी नेगी है, इन्होंने क्या करा था, वॉक रेस में तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी गेम में जो है एक गोल्ड मेडल जीता। तो ये काफी चर्चाओं में आज के लिए मुद्दा रह रहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनको क्या है, ना राशि मिली ना उनको नौकरी मिली। तो इसी के तहत मतलब इससे पहले ये शुरुआत कर दी थी सरकार ने, धामी जी ने घोषणा की थी कि जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी में क्या है आरक्षण दिया जाएगा। और ये कितना प्रतिशत होगा, इस चीज को सरकार ने बताया, ये होगा 4%। ठीक है, तो 4% सरकारी नौकरी में आरक्षण किसे मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है किसे, खिलाड़ियों को। और बात करूं मैं महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण कितना परसेंट मिलता है, तो 30% जो महिला है उन्हें क्या मिलता है, सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण मिलता है उत्तराखंड की महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हाल ही में दुर्लभ पतंग की प्रजाति मायूसोमिया सिलिकोनिया को किस राज्य में देखा गया है? तो इसे किस राज्य में देखा गया है, इसे देखा गया था केरल में। तो थोड़ा सा अटपटा से क्वेश्चन है। देखिए, साइंस की टर्म्स ऐसी होती हैं कि हिंदी में थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को माइंड मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज हो जाती है पढ़ने के लिए, तो थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड से है, तो इस चीज की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो होप आप माइंड नहीं करेंगे इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? तो देखिए, पहली महिला नीति भी इन्होंने पेश की होगी, दूसरी भी, तीसरी भी, अब चौथी करेगा। तो ये कौन सा राज्य करेगा, ये करेगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र ने क्या करा है, महिला नीति पेश किया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपने, किस राज्य ने अब तक महिला नीति पेश करी है? तो हाल ही में तो इन्होंने क्या करी थी, चौथी महिला नीति पेश करी, लेकिन जो पहली, दूसरी, तीसरी भी इन्होंने ही पेश करी है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन भी हो गया आपका और करंट का क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये डाटा है और डाटा वाले क्वेश्चन मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, वो यूकेपीएससी अगर एग्जाम करा रहा है तो डाटा वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो 25% वृद्धि किसमें हुई थी, ये महिलाओं के कुपोषित में। ठीक है, गर्भवती महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसने जीता? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जीता था, ये जीता था ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर ने क्या जीता था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। और वहीं पर मैं बात करूं, जो हमारा गाना था, ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में किसको मिला था, आरआर को, ऊपर हम देख चुके हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2022 होगा? तो बोंगो सागर होगा। ठीक है, तो बोंगो सागर, अब नाम से ही आपको पता लग गया, बोंगो आ गया तो बो से कहीं ना कहीं रिलेटेड क्या कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है। तो ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं सुना है, अगर आप तुक्का मारने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना होता है। बोंगो सागर, तो बो से बांग्लादेश, कुछ इस टाइप से रिलेटेड। हमेशा ये सही नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम जब आप तुक्का लगा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा लॉजिकली तुक्का लगाया जाए, तो बांग्लादेश इसका आंसर होगा। वैसे तो तुक्के मारने से बचना चाहिए। आपने कहीं साइड में देखा है किस प्रकार से नंबर घट गए वहां पर ज्यादा टाइम करने के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 18 क्वेश्चन पे, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा जाएगा? तो कनाडा में जो है हाल ही में मरखम शहर है, वहां पर क्या है, एक भारतीय संगीतकार है, बहुत प्रसिद्ध वो संगीतकार है, इनके नाम पर क्या रखा गया है, एक सड़क का नाम रखा गया है। अब काफी लोगों ने क्या देखा होगा, सिद्धू मूसेवाला, डायरेक्ट टिक मार दिया होगा कनाडा से, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए आर रहमान होगा। ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए आर रहमान जी के नाम पर रखा गया है, तो काफी बड़ी म्यूजिशियन ए आर रहमान जी हो जाएंगे, इन्हीं के नाम पर मरखम शहर कनाडा का एक सड़क का नाम रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय महिला
भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुण सुब्रमण्यम को, ठीक है। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुण सुब्रमण्यम को क्या किया गया है? न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। आपको पता ही है, बिल्कुल जेन्युइन फीस पे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। हमारा बैच जो है 7 मार्च से चल रहा है। अब तक हमने जो है 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सिंपली हमारी एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको दिखेगा वहाँ पर कि वन रक्षक प्रैक्टिस सेट वीडियो बैच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम टेबल आपको अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या है टारगेट टेस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस तरीके से हम यहाँ पर टेस्ट कराते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है उत्तराखंड का टेस्ट भी होता है, तो वीकली टारगेट भी होता है आपको। वीकली क्या है, वीकली टारगेट में आपको सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, उत्तराखंड, हिंदी, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर एंड रीजनिंग। तो इन सबका क्या होता है टारगेट वाइज आपका टेस्ट होता है। तो एक वीक में आपको दे दिया जाता है, मंडे को उत्तराखंड बोल दिया तो फ्राइडे को संपूर्ण उत्तराखंड का आपका टेस्ट होता है वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर इसका वीडियो सोल्यूशन कराया जाता है, पूरे 100 क्वेश्चंस का बिल्कुल डीप सोल्यूशन ये कराया जाता है। कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे की क्लास रहती है और इसके बाद क्या है आपको पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। तो तीनों चीज होती है, एक तो आप टेस्ट दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो में जाकर यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपको इसकी पीडीएफ भी रिवीजन के लिए मिल जाती है। तो 4 चीजें आपको मात्र 149 में मिल रही है। ये चीज आपको ज्वाइन करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हम पे है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन हुआ। तो जो जीएसटी की 47वीं बैठक थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये है। जीएसटी की बैठक आपको पता है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, ठीक है। तो वित्त मंत्री कौन है हमारे हाल ही में, तो सॉरी वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण है। तो इन्होंने क्या करी, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की जो अध्यक्षता करी, कहां पर करी? चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा करी है? तो सेमीकंडक्टर आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर अक्सर हमसे कंप्यूटर में पूछा जाता है। जो चिप होती है, हम आपने देखा होगा आपकी मोबाइल की चिप होगी या माइक्रो चिप जो होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उस चीज की जो हम जो भारत ने किस देश के साथ समझौता करा, तो ये करा था भारत ने अमेरिका के साथ, ठीक है। अमेरिका के साथ भारत ने क्या करा? सेमीकंडक्टर चिप समझौता करा और इसी के तहत क्या है भारत और जो अमेरिका है वो मिलकर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा इसरो और नासा, ठीक है, मिलकर एक संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट उपग्रह वाला लॉन्च कर रही है। उसको क्या नाम दिया गया है? निसार उसको नाम दिया गया है। यानी अगर मैं बात करूं भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका क्या कर रही है? निसार का भी ये कर रही है, ठीक है। निसार प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है भारत और अमेरिका। और अभी मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क कोर्ट में अरुण सुब्रमण्यम को क्या किया गया है? भारत अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए, गाना तो आपको पता लग गया कौन सा है, तो ये सिंपल है, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो ब्रेंडन फ्रेजर मैंने आपको ऊपर बताया था, उनको मिला है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीती है जो कि पहली एशिया महिला है। तो पहली एशियन महिलाएं जो ऑस्कर जीती है वो कौन हो जाएंगी? हो जाएंगी मिशेल येओह, ठीक है। मिशेल येओह हो जाएंगी, ये किस देश के हो? हांगकांग की हो जाएंगी, ठीक है। तो काफी चर्चित ये इस बार रही थी क्योंकि ये पहली एशियाई महिला थी ऑस्कर जीतने वाली। कौन हो जाएंगी? मिशेल येओह। और किस देश से इनका संबंध है? हांगकांग से इनका संबंध हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम पे, किस देश के वैज्ञानिक ने चांद पर सबसे विस्तृत नक्शा मैप डिजाइन किया है, ठीक है। तो जो चांद पर जो विस्तृत नक्शा है, चांद का सबसे विस्तृत नक्शा जो लॉन्च किया गया है, बनाया गया है, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा? ये बनाया गया है चीन के वैज्ञानिकों द्वारा। तो ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना यूपीआई लेन-देन कितने प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ रुपए हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था। तो जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब में, देखिए फिर सब्सक्राइब करने वाली बात हो जाती है, तो यहाँ पर हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, नहीं तो आप कम्युनिटी टैब में क्या है जाकर अभी अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो साइड में कम्युनिटी टैब आती है, उसमें ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने नीचे पूछा था तो काफी लोगों ने इसका रॉन्ग आंसर किया था, तो उन लोगों को भी यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं। तो ये जो यूपीआई का लेन-देन बढ़कर 36 करोड़ रुपए हुआ है, ये कितना परसेंट बढ़कर हुआ है? 50%। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठा स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता? तो प्रतिष्ठा स्कॉच 2022 पुरस्कार किसने जीता? लक्ष्मी योजना भंडार के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत क्या दिया जाता है? प्रतिष्ठा स्कॉच पुरस्कार दिया जाता है। और ये किस राज्य ने जीता? ये जीता था पश्चिम बंगाल ने। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो जाएंगी, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। तो 22वें विधि आयोग, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, और इस बार कौन से 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष? ये हो जाएंगे हमारे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या बने हैं? हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थयात्री गलियारा मिलेगा? तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थयात्री गलियारा मिलेगा, ये अपने प्यारे उत्तराखंड में मिलेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारे प्यारे उत्तराखंड में मिलेगा ना। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक तीर्थयात्री गलियारा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 28 देख लेते हैं। हाल ही में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो जो ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, ये बनी है गीता राणा। यानी ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गीता राणा क्या बनी है? हाल ही में ईएमई की इकाई संभालने वाली पहली
महिला बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए, देखिए बाढ़ वाली सिचुएशन आपको पता है लगातार, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तराखंड से बाहर हो, काफी राज्यों में क्या होता है बाढ़ से, या देश भर में हाल ही में आपने देखा पाकिस्तान में कितनी बड़ी बाढ़ आई, तो काफी आर्थिक नुकसान जो है पाकिस्तान को बाढ़ से हुआ है। तो बाढ़ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? ये किया है गूगल ने। तो ऐसा क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती है। इस चीज को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना है। देखिए करंट अफेयर तो सारे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पर्सनली लगता है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं मार्क भी कर देता हूं। तो आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं कि बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए जो एक फ्लड हब मंच जारी किया है वो किसने किया है? गूगल ने किया है। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मौत दर्ज की गई है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद मेरे ख्याल से पटवारी के एग्जाम में देखने को मिला था कि लंपी का पहला मामला कहां देखने को मिला। तो इसी टाइप से क्वेश्चन भी आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कितनी मेहनत लगती है क्वेश्चन को बनाने में। तो हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से जो पहली मौत दर्ज की गई है वो की गई है कर्नाटका में। ऑप्शन सी हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखने को मिलते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है हमारे इस वक्त? सुशील चंद्रा जी हो जाएंगे। इन्होंने क्या करा? वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन कहां पर किया था इन्होंने? ये उद्घाटन किया था, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु में। किसने किया था? मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना हुआ है? देखिए अब राजकोषीय घाटा आपसे पूछ लिया। उत्तराखंड बजट की आपने अगर हमारी क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको जो है क्लास देखने को मिल रही होगी। तो उस क्लास को क्या है आप इसके बाद तुरंत देख सकते हैं। वहां पर हमने बजट को थोड़ा डीपली समझाया है, आप देख सकते हैं। अब तक उसे बहुत से लोग देख चुके हैं। और अच्छे नोट्स आपको अगर चाहिए तो उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाली है और हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर मैं पहले बात करूं बजट की, 2023-24 का हमारा बजट था जो था 77,000, ठीक है, 77,407 करोड़ रुपए हमारा क्या था? लगभग 7.84 करोड़ क्या था हमारा? ये टोटल हमारा बजट था। ठीक है, इसमें जो वित्तीय घाटा होता है, देखिए वित्तीय घाटा क्या होता है कि सरकार का कितना राजस्व आया और कितना सरकार खर्च करेगी। अब जो सरकार का राजस्व होता है वो कम आता है, लेकिन सरकार जो होती है खर्च ज्यादा करती है। तो इसी के बीच का जो एक हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो सरकार का जो इस बार राजकोषीय घाटा रहा था वो रहा था 9,046 करोड़ रुपए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए ठीक है, तो और मैं बात करूं उत्तराखंड के बजट की तो 77,407 करोड़ उत्तराखंड का बजट था, जो कि पिछले बार के बजट की तुलना में 18% की वृद्धि इस बजट में हुई थी। बजट वाली क्लास में इसको हमने डीपली समझा है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा G20 सम्मेलन में कितने बजट का आवंटन किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा G20 का बजट, ठीक है, तो यहाँ पर भी बजट का क्वेश्चन हो गया। तो G20 आपको पता है उत्तराखंड में कितनी संगोष्ठियां हो रही हैं? 3 संगोष्ठियां जो है उत्तराखंड में होने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कहां पर होगी? ऋषिकेश में होगी। दूसरी कहां पर होगी? ये आपकी औनी गांव में होगी। तीसरी होगी आपकी रामनगर में। तो 3 जगह उत्तराखंड में संगोष्ठियां होंगी, यानी मीटिंग होगी। ठीक है, G20 सम्मेलन को लेकर। और इसके लिए जो उत्तराखंड सरकार ने बजट आवंटन किया है वो किया है 100 करोड़ रुपए का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितना बजट जो है आवंटित किया है। तो 100 करोड़ रुपए जो है उत्तराखंड सरकार ने G20 के लिए बजट आवंटन किया है। और बात करूं G20 समिट नैनीताल जिले में तो 28 से 30 मार्च तक ये होने जा रही है। ठीक है, नैनीताल के रामनगर में। अभी मैंने आपको बताया ना रामनगर में मीटिंग होनी है, तो रामनगर में कब होगी? 28 से 30 मार्च तक ये बैठक होगी। और वहीं पर ऋषिकेश में कब होगी? मई-जून 2023 में ऋषिकेश में बैठक होगी, जिसमें 20 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। आर्थिक सलाह परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान रहा। तो आर्थिक सलाह परिषद, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? तो उत्तराखंड का इसमें जो स्थान रहा था वो छठा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए काफी लंबा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि जो हाल ही में जारी आर्थिक सलाह परिषद रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्वास्थ्य और मापदंडों में क्या स्थान रहा? तो छठा उत्तराखंड का जो है स्थान रहा था। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है। उत्तराखंड राज्य ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया? तो देखिए इस बार भी हमारा जेंडर बजट पेश हुआ है। तो ये जो जेंडर बजट है उत्तराखंड सरकार 2007-8 से पेश करते हुए आ रही है। तो हर साल जो होता है एक जेंडर बजट होता है ना, महिलाओं के लिए या फिर इन सब के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है जेंडर बजट। तो जेंडर बजट को जो है उत्तराखंड सरकार ने 2007-8 वित्तीय वर्ष में शुरू किया था। इसमें क्या होता है उत्तराखंड की आर्थिक जो सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, इसी सॉरी ये दोनों मिक्सअप हो गए। यहाँ पर मैं आपको एक तो जेंडर बजट उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है 2007-8 से, लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पर्यावरण बजट है, आपने सुना होगा सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। जो जीडीपी की तर्ज पे जीईपी शुरू करा था ना उत्तराखंड सरकार ने, ग्रॉस इन्वायरमेंट, कुछ इसका शायद फुल फॉर्म था ग्रॉस इकोनॉमिक, तो पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। तो सकल पर्यावरण उत्पाद, सॉरी इसे हिंदी में हम कहेंगे अगर, तो सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। और वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की पहली पेपरलेस बजट कहाँ पेश किया गया? ये भी ये यूपी में पेश किया गया था। तो मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम पे है।
वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा ने कितना बजट पेश किया? तो ऊपर मैंने आपको बताया जो उत्तराखंड सरकार ने जो है वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया था? ये किया था 77,407 करोड़, यानी ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। राज्य में स्थापित होने वाली 6 एरोमा वैली, तो राज्य में कितनी स्थापित होने वाली एरोमा वैली है? 6 एरोमा वैली है। में से मिंट वैली, ठीक है, मिंट वैली किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो राज्य में कितनी एरोमा वैली स्थापित होने वाली है? क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो 6 एरोमा वैली स्थापित होने वाली है। उसी के तहत मिंट वैली किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है, ऑप्शन सी पे सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर की कटिंग से बनाए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी जो न्यूज़पेपर की कटिंग वाली क्लास नहीं है, जिसे हम यूएनए नाम देते हैं, ठीक है, यूएनए का नाम है उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं, जो न्यूज़ में आती है उस न्यूज़ को हम एनालिसिस करते हैं, उसी के साथ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं। जैसे पर्यटन नीति में क्या करा हमने, 2023 की पर्यटन नीति तो आपको बताई, उसके साथ साथ हमने क्या करा, आपको अभी तक उत्तराखंड के पर्यटन के क्षेत्र में जितने कार्य किए गए, चाहे वो पहली पर्यटन नीति हो, दूसरी पर्यटन नीति हो, या पर्यटन के तहत हमारी जितने स्वरोजगार चले आ रहे हो, पर्यटन से रिलेटेड जितनी योजनाएं हैं, जो कुछ भी है, चाहे वो पर्यटन के रूप में विकसित गांव हो, सब आपको अपनी क्लास में बताया है। तो आप उसे आई बटन पर आ रहा होगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर मैं उस क्लास को दे दूंगा। तो इसके बाद आप उस क्लास को देख सकते हैं, काफी वो इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम देखते हैं ना अक्सर आयोग क्या करता है, आयोग की कटिंग से, देखिए हमारे लिए तो आयोग की सॉरी न्यूज़पेपर की कटिंग हो जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं, करंट अफेयर होते हैं। जिन करंट अफेयरों के लिए हम इधर उधर बुकों में भटकते हैं, वो करंट अफेयर हमारी न्यूज़पेपर में आते हैं, जिसे हम अवॉइड करते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसकी कटिंग आपके साथ टेलीग्राम में साझा कर देते हैं, जहां से आप लोग उसे अगर पढ़ते होंगे तो वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाए। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम में जुड़े वो बच्चे डेली देखते होंगे, डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे, और उस कटिंग से जो है इसका आंसर दे दिया होगा उन्होंने। उत्तराखंड में अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ था, उत्तराखंड में स्थापित होंगी 6 एरोमा वैली, तो उसी में डिस्क्रिप्शन में दिया गया था मिंट वैली कहां बनेगी, उधम सिंह नगर में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य का बजट कितना प्रतिशत खर्च करेगी? तो जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य सरकार जो हमारा बजट खर्च करेगी, ये करेगी अपने बजट का 0.5%, ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। राज्य ने 2022-23 आर्थिक बजट में कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये क्वेश्चन भी देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग से था। इसको लेकर जो आजकल आपने देखा होगा जल विद्युत परियोजनाएं काफी विवादित, ये हाल फिलहाल में हमारा ये टॉपिक रह रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत जल्दी यूएनए क्लास लाने वाला हूं, शायद 2-3 दिन में आपको यूएनए की क्लास मिल जाएगी, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग अभी। तो उत्तराखंड के यूएनए वाली क्लास में आपको जल विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड हर एक चीज आपको समझा दी जाएगी, चाहे वो जितनी परियोजनाएं हमारी चल रही है वर्तमान में, कौन कौन सी चर्चित परियोजनाएं जो अभी हाल फिलहाल में रह रही हैं, भविष्य की कौन सी परियोजनाएं हैं, ये सब आपको उस क्लास में समझा दिया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, अपडेट आप अगर चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा कि कब वो क्लास आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को जो है उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है 2023-24 के बजट में, तो 1260 मेगावाट की परियोजनाओं का, ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है कि कुमाऊं और गढ़वाल को 2 डिवीजन में बांटा गया है, और अलग अलग परियोजनाएं कर वहां पर विस्तार से दी गई है कि कौन कौन सी परियोजनाएं जो है अब सुचारू होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं इसी के साथ साथ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो हाल ही में आपने देखा होगा कि व्यास सम्मान 2022 की सरकार ने क्या करी है, घोषणा करी है। तो पागल खाने के लिए जो पागल खाना उपन्यास था, उसके लिए किसे मिला था व्यास सम्मान 2022? ये मिला था ऑप्शन बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूती करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो अनुसंधान में सहयोग को मजबूती करने के लिए भारत सरकार ने जो समझौता किया था वो किया था स्वीडन के साथ, ऑप्शन ए हम पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, काफी बच्चे जो है हम पे एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और पर्सनल उनके काफी मैसेज आते हैं। देखिए व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर डिमोटिवेट हो गए हैं, तो सर की समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें। देखिए पढ़ना एक हद तक आप पढ़ सकते हैं, पर सिलेक्शन होना क्या होता है, ये आपके दिन पर भी बहुत कुछ हद तक डिपेंड करता है। अगर आपने जो है 1-1.5 साल से तैयारी कर दी है, मतलब आपने कंप्लीट अपना सिलेबस कर दिया है, तो आपने पूरी मेहनत करी है। जब एग्जाम प्रेशर होता है, वो प्रेशर अगर आप टैकल कर गए और वहां पर आपका थोड़ा दिन चल गया, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप आजकल कंफ्यूजन है, अगर आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, तो आप हमारा टारगेट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हमने आपके लिए टारगेट बैच बनाया हुआ है, यहाँ पर देख रहा होगा आपको टारगेट बैच करके वनरक्षक, मात्र 49 रुपीज का ही बैच है। देखिए फीस इतनी जेन्युइन रखी जाती है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे पे बर्डन आए। तो कोई भी बच्चा एक मंथ में अगर आपको 16 पेपर मिल रहे हैं टारगेट के, इसमें क्या होता है आपको टारगेट वाइज मिलता है। देखिए यहाँ पर आप अगर जाएंगे एप्लीकेशन में तो टारगेट बैच करके लिखा जाएगा वनरक्षक का, जिसका चार्ज 49 रुपीज है। वहां पर आपको क्या होता है, एक दिन पहले टाइम टेबल मिल जाता है। जैसे आज आपको टाइम टेबल मिल गया, और जैसे यहाँ पर क्या मिला है, 8 मार्च को टाइम टेबल दे दिया गया था, और 9 मार्च को क्या हुआ था, टारगेट के टेस्ट का पेपर हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, 13 मार्च को हमने सिलेबस दे दिया था, और उसके बाद 2 दिन पहले आपको टारगेट मिल जाता है, 2 दिन पहले आपको टारगेट बता दिया जाता है। और टारगेट में क्या होता है, आपका हर सब्जेक्ट को कवर करा जाता है। हिंदी का यहाँ पर पेपर होता है, इसमें जीएस का होता है, उत्तराखंड होती है, और कंप्यूटर और रीजनिंग भी होती है। तो हर एक पोर्शन से जो है 20-20, 30-30 क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है, ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे हिंदी में आपको बता दिया संज्ञा सर्वनाम, और अभी आप पढ़ लीजिए। जीएस में आपको बता दिया आप पॉलिटी के जो लुसेंट है उसके इतने पेज पढ़ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव लुसेंट के इतने पेज पढ़ लीजिए। और उत्तराखंड में क्या है, आप परीक्षा वाणी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, और रीजनिंग में आप 3-4 टॉपिक कवर कर लीजिए। तो उनका संपूर्ण एक पेपर बनता है। ग्रुप सी वाला पेपर तो अलग है, वो अलग चल रहा है हमारा, जो आयोग के आधार पर पेपर, जो आयोग
के पैटर्न के आधार पर पेपर बनता है वो अलग चल रहा है, पर ये टारगेट पेपर है, इसमें आपको टारगेट दिया जाता है हमारी तरफ से और उसका आपका पेपर होता है। तो बच्चे यहाँ पर काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। अब तक जो है हमने कम से कम 5 पेपर करा दिए हैं टारगेट के, आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट वाले फोल्डर में जाएंगे तो टारगेट वाइज ये पेपर करा रहे हैं, तो काफी हेल्पफुल ये क्लास होती है। मात्र 50 रुपए में आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हम पे है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? तो फरवरी माह में जो है बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत करे थे, तो इसमें बताया गया था कि जो बेरोजगारी है वो लगभग 7.45% जो है बढ़ चुकी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेरोजगारी जितनी बढ़ी थी वो बढ़ी थी 7.45%, फरवरी माह में ये आंकड़ा आया था। तो ये आंकड़े वाले क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन सरकार शायद नहीं देगी, सरकार क्या नहीं देगी, आयोग नहीं देगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार की पोलें खुलती हैं कि सरकार जो है, आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे कि उत्तराखंड में 68,000 पद खाली है, पर पद तो खाली है, वो भर कौन रहा है? अभी तक तो 2019 के बाद से यहाँ पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, तो इस चीज को भी सरकार को जो है देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर जो पुस्तक है ये डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। तो डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं, ये है हमारे पूर्व आईएएस, ठीक है, पूर्व आईएफएस है, ये पूर्व आईएफएस है और इनके पास इस समय क्या है, विदेश मंत्रालय हमारा संभालते हैं। तो हमारे विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एस जयशंकर। काफी चर्चित ये रहते हैं, काफी बेबाक अपने भाषण और अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं जाना है तो शायद इनके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को जो है सर्वोच्च ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एस जयशंकर जी जो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं जेन्युइन इंसान बोलूँ या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा इंसान बोलूँ, मतलब किस चीज़ के लिए, जो हमारी अच्छी पॉलिसीज़ के लिए है, वो जयशंकर जी हैं। तो इनको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। और इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। तो इनका काफ़ी बड़े फैन है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी इनके काफ़ी सारे फैन है। एज अ मिनिस्टर भी और एज अ जो है ये नौकरशाह भी बहुत अच्छे रह चुके हैं अपने कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोध विधेयक को मंजूरी दी है? तो धर्मांतरण विरोध विधेयक को जो मंजूरी दी है कर्नाटका के राज्यपाल ने दी। ऑप्शन बी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, देखिए विदेश मंत्री है ना ये, किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इन्होंने क्या किया था, अभी हाल फिलहाल में कहां पर, फिजी में जो है वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। बात करें वल्लभ पटेल की, तो वल्लभ पटेल का जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर को आता है। इनके 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? एकीकरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को क्या जाना जाता है? भारत का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है और इन्हें लोहा पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं यूनिटी डे के रूप में, ये याद आ गया, यूनिटी डे के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन आता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो उत्तराखंड में जो 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि हुई है वो लगभग 2.09% की हुई है, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है, फॉरेस्ट का पेपर है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको वन रिपोर्ट जो है इसे अच्छे से पढ़ना है। वन रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन सी हमारी वन नीति कब आई थी, और वन जो सबसे ज्यादा वन है उत्तराखंड में किस जिले में है, परसेंटेज में किस जिले में है वन हमारे, जैसे हम पे सबसे ज्यादा अगर हमसे पूछेगा तो कौन से फॉरेस्ट हम पे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जो आपको पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने जो है हाल ही में न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की थी। तो अभी जो है हमने ऊपर पढ़ा था, भारत और अमेरिका ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर पर भी क्या किया है, इस चीज को जो है दोनों के साथ समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ? अमेरिका के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह JANUS-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो देखिए इस साइड से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, चाहे वो इसरो के मिशन हो या फिर नासा के मिशन हो या फिर जो रडार से लेकर हो, डॉप्लर रडार। तो इस पोर्शन से आयोग जो है क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, चाहे यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो। तो आपको नोट करना है कि किस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला निर्मित प्रदर्शन उपग्रह JANUS-1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसरो ने हाल ही में क्या करा? JANUS का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था जो सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, ठीक है, वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं झारखंड में। ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काफी लोगों ने इसका राजस्थान मारा होगा, लेकिन जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा था बाल विवाह में वो रहा था झारखंड का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूं, झारखंड तो पहले नंबर पर रहा था और दूसरे नंबर पर रहा था पश्चिम बंगाल। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है। और खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? झारखंड। पहला हो जाएगा बिहार और दूसरा हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा और बिहार के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला? बिहार हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो काफी लोगों ने क्या है RR मारा होगा, RR देखते ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना है,
PRESCI के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्में जो घोषित की गई थी, इनके द्वारा की गई थी केजीएफ नहीं, पथेरी पंचाली। तो पथेर पंचाली जो है इनके द्वारा किया गया था, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया था। तो ये हमारे वीडियो को करंट अफेयर की पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको हताश और निराश नहीं होना है। तो काफ़ी लोग जो है कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप जो है करंट अफेयर की सॉल्यूशन क्लास नहीं ला रहे हैं। देखिए, हफ्ते भर में पूरे करंट अफेयर भी आपके लिए कलेक्ट करने होते हैं, 10 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर कुछ एक प्रश्न जो है आपके लिए बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट आपको कहीं से पुट अप करके या किसी बुक से मिल जाएँ। आप किसी भी किताब में देखेंगे, अभी तक मार्केट में इस वाली करंट अफेयर की किताबें नहीं आती हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल में है। इसी हफ्ते की कुछ ये करंट अफेयर होती हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर क्या होती है, न्यूज़पेपर की कटिंग से होती है। किताबें तो इसके 1 महीने बाद छपती हैं ना, किताबें 15 दिन बाद छपती हैं, 1 महीने बाद छपती हैं। तो इन क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की भी, एप्लीकेशन की, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।